खालिद अलमीना साहब, ये बताइए कि फिलहाल अभी-अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, खबर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। अथॉरिटीज़ कह रही हैं डू नॉट गो टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मत जाइए। तो हालात तो काफ़ी इमरजेंसी वाले, हम हिंदी में कहते हैं आपातकालीन जो हैं, बिल्कुल पूरे तरीके से हालात हो रहे हैं। ये पूरे खित्ते को आप किस तरह से देखते हैं? खासकर मैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ। ये बात नहीं है कि मुझे अरबी लोगों की फ़िक्र नहीं है, लेकिन मैं 1 करोड़ हिंदुस्तानियों की भी परवाह कर रही हूँ जो इस वक्त आपको देख रहे हैं यहाँ पर। मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं ईरान की जो लार्जर ये क्राइसिस है उस पर आपसे बातचीत करूं, कि जो 1 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी पूरे इस खित्ते में रहते हैं, उनके लिए क्या ये फिक्र का लम्हा है? बिल्कुल, उनके लिए भी फ़िक्र कि आप जानते हैं कि जो सब गल्फ़ में जो लोग आए हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे भाई हैं, फ्रॉम एनी नेशनैलिटी, फ्रॉम एनी रिलिजन। उनका भी फ़िक्र है, ये खुदा न ख़ास्ता इनके जॉब्स जाएँगे, इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा, दे हैव टू गो बैक। तो कितने फैमिलीज़ इंडिया में इस पर इफ़ेक्ट होंगे। तो हम सब दुआ करते हैं कि ये दिस थिंग विल एंड सून, बिकॉज़ इसकी इकोनॉमिक आफ्टरमैथ इज़ गोइंग टू बी वेरी सीवियर। यानी जैसे आपने कहा ये आपके एयरपोर्ट बंद हैं, अदर एरियाज सी लेन्स बंद हैं, कितने सेलर्स इंडिया से, कितने लोग काम करते हैं, टेक्नीशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जो हमारा खौफ है इज़ नॉट फॉर अरब पीपल एंड ऑल, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। और ये जो सब हुआ, आप जानते हैं कि मालूम था ट्रंप को, छोड़ दे आप नेतन्याहू को, वो बदमाश आदमी है। नेतन्याहू is not a nice character, लेकिन ट्रंप जो था, he knew the collateral damage जो होगा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स, बंद होएगी, ये होगा, लोग मरेंगे। तो आई थिंक दे स्टिल वेंट। सो ये मुजरिम ये लोग हैं दोनों। जी हाँ, ये दोनों मुजरिम हैं। और आपके जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं, काफ़ी मैं कहूँगी उनका बड़ा बहादुरी वाला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू पूरे तरीके से वायलेंस चाहते हैं, वायलेंस को पसंद करते हैं, उन्हें अमन नहीं चाहिए। ये बड़ी, मैं कहूँगी सऊदी अरब के हिसाब से देखा जाए, आपके तो करीबी ताल्लुकात हैं, अगर कारोबारी ताल्लुकात देखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आम आवाम में क्या बहुत फिक्र का माहौल है? सऊदी जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनके इस बयान को आप कितना अहम मानते हैं? नहीं, हम अहम मानते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। आप जानते हैं कि 3 साल से जो गजा में हो रहा है, कितने लोगों ने इसे प्लीट किया। तो ये नॉट ओनली ही इज अ वायलेंट मैन, ही इज अ मर्डरस मैन। ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड कि ये साइकोपैथ है, यानी बाय अमेरिकन्स आल्सो, नॉट यहाँ की। मैं जो आपको कोट दे रहा हूँ सब अमेरिकन न्यूज़पेपर और वेस्टर्न न्यूज़पेपर से। तो जो हुआ गजा में, जो हुआ ये, और ये लार्जर स्कीम, मैं कंस्पिरेसी थियरीज में मानता नहीं हूँ, लेकिन इन दिस केस ये दोनों मिलकर टू अटैक द गल्फ इकोनॉमीज। आप खुद देखें, आप दुबई गए, इंडियंस कितने जाते हैं, क्लीन सिटीज, पूरे गल्फ में तकद्दुम, प्रोग्रेस हो रहा था। अब ये जो धमकी हुई, सो दिस विल बी टोटली स्टॉपिंग एनी प्रोग्रेस। जो भी प्रोग्रेस हो रहा था एटलीस्ट 3-4 साल के लिए, अभी यू हैव टू do an operation to clear up everything. आप कह रहे हैं कि ये जो गल्फ इकोनॉमी है उस पर हमला है, इस बारे में कुछ बताइए। आप क्या कह रहे हैं कि क्या इजराइल और अमेरिका मिलके गल्फ की इकोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं? इसराइल यस, 100%। अमेरिका बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसको, अगर वो अमेरिका के फ्रेंड्स होते हैं, और अभी भी 4 महीने के पहले उनको $470 मिलियन की बोइंग मिली। आप जानते हैं ट्रंप को फ्रॉम कतर, उनको उनके एयरफोर्स 1, इतने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, लेकिन इतना वो उसका गुलाम बन गया है आपके ये नेतन्याहू का, एंड ही इज ऑन द पेरोल ऑफ द ज़ायनिस्ट में। साफ साफ मेरी मेडल्सन ने उसको 150 मिलियन दी, फिर दूसरों ने दिया। तो एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में उसका मेंटल बैलेंस भी इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि वो हर वक्त जोक्स करता है तो लोग हंसते हैं कि ये ट्रंप ये है वो है। वो जाके वेनेजुएला में, आप जानते हैं, वो एल साल्वाडोर को धमकी दिया, ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने मांगता है। सो ऑल दीज आर नॉट द क्वालिटीज ऑफ अ स्टेट्समैन। और राइट विंग के जो मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो राइट विंग फैशिस्ट पार्टीज जो हैं, टेक्निकली ये फैशिस्ट हैं, क्योंकि यू आर आइदर विथ मी और अगेंस्ट मी। यानी लोग कहते थे बुश और ब्लेयर
शैतान है, ये तो डबल शैतान है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही थी कि सऊदी अरब में जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला किया गया, और ऑयल रिफाइनरी यानी अरामको, आप सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, और उसको उसका कामकाज, उसका ऑपरेशन बंद करना पड़ा। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि मोसाद के एजेंट्स बाकायदा सऊदी गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार किया। इससे क्या पता चलता है, ये अपने एजेंट्स और अपने जासूस भेज रहे हैं वहां पर और ईरान पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है थ्रू यूएई, क्योंकि अब ये एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि द इसराइली हैज डुअल नेशनैलिटी, तो यहाँ जब आता है ही डज नॉट कम एज इसराइली, वो ब्रिटिश पासपोर्ट से आता है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट से आता है, जर्मन पासपोर्ट से आता है। तो ये आके जॉब्स करते हैं, ये करते हैं थ्रू आउट द गल्फ, और यहाँ भी नहीं, सब जगह। आप इंडिया में भी होंगे आपके मोसाद एजेंट्स, यू नेवर नो, क्योंकि इनकी नेशनैलिटी डबल है। तो ये भी हुआ है। लेकिन इससे ज्यादा जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ये लोग कर रहे हैं टू क्रिएट अ वेज, मैंने ये भी कहा कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं इन सम ऑफ द प्लेसेस, ये मेरे ख्याल में रोग ऑपरेशन है, क्योंकि ईरानियन गवर्नमेंट ने खुद कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा, और मीटिंग्स हो रही थी कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लेकिन आजकल तो आप जानते हैं ड्रोन्स, बच्चे के पास भी ड्रोन्स होते हैं, यू कैन पुट एनी फायर क्रैकर, आपके घर भी भेज दूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन द एब्सेंस ऑफ ये रियल कमांड स्ट्रक्चर, आप प्रेसिडेंट मर गया, वो मर गया, कमांडर इन चीफ मर गए, तो शायद 4-5 यूनिट्स इधर के उधर के इन्फिल्ट्रेटेड बाय मोसाद एंड और रोग ऑपरेशंस ईरानीज जो जानते नहीं हैं, तो वो लोग फेंक रहे हैं राइट एंड लेफ्ट। मैं अगर आपकी बात को ठीक तरीके से समझ रही हूँ, आप बहुत बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं पहले से ही, लेकिन थोड़ा और साफ कर लेती हूँ इस बात को अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी नॉलेज के लिए। आप ये कह रहे हैं कि 2 पासपोर्ट चूंकि होते हैं इसराइलियों के पास, एक जो भी यहूदी पैदा होता है उसको ऑटोमेटिकली इसराइल की जो है सिटीजनशिप मिल जाती है, ये बात तो हम सब जानते हैं। तो इसलिए वो पासपोर्ट छिपाकर और अपने ब्रिटिश या अमेरिकन या दूसरे पासपोर्ट पे वहां पहुंचते हैं, और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो इस बात को लेकर साफ तौर पर इशारा करती हैं कि जो हमला, यानी कि सऊदी अरब पर अगर ईरान का हमला होता है तो सऊदी अरब हॉस्टाइल हो जाएगा ईरान के लिए। तो ये दुश्मनी पैदा करने के लिए मोसाद के एजेंट्स का, उनके जासूसों का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। एक ये और एक वेस्टर्न मीडिया कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं लास्ट 2-3 इयर्स में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काफी आउटरीचेस किए टुवर्ड्स तेहरान में, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर गए, एम्बेसडर्स हैं, और काफी इलाकात, और कोशिश हो रही थी टू हैव अ इवन बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज। लेकिन ये जो कर रहे हैं टू डिवाइड, और द सऊदीज, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि आर स्टिल हैविंग सम काइंड ऑफ, जैसे आप आउटरीच ईरान के साथ, और यहाँ के लोग को भी मालूम है, इवन अंधे आदमी को भी मालूम है कि दैट ये जो हो रहा है ये डिलिबरेटली अटेम्प्ट है कि दोनों देशों में there will be division. Everybody knows क्या फायदा होता है ईरान का जब वो सऊदी अरब के अरामको पर हमला करें या डैमेज करें। एक क्या फायदा होता है जब वो मारते हैं। हमारे पास कैटेगरीली देयर आर नो अमेरिकन बेसिस, ये थे ड्यूरिंग द गल्फ वॉर, उसके बारे में ईरान ने भी खुद कहा, और ईरान फॉरेन मिनिस्टर, मैंने एक क्लिप में देखा, उसने कहा कि वी डिड नॉट सेंड, हमने ये नहीं भेजा है आपके तरफ कोई, लेकिन थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन एक और चीज, ईरानियन गवर्नमेंट शुड कम आउट मोर, वो जोर से अपना स्टैंड बताए, स्टेटमेंट, और कहे वी आर नॉट हार्मिंग यू, एक ये। सेकेंडली उन्होंने जो भेजा दूसरे, उसमें मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि दिस इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन यानी ईरान का कोई फायदा नहीं होता है कि सऊदी अरब पर वो ड्रोन्स या मिसाइल्स भेजने के लिए भेजता है, ड्रोन्स या मिसाइल्स के। सऊदी अरब फिर कहेगा अमेरिका से कि भाई आप ऐसा हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं, और अमेरिका से सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब होंगे, अमेरिका से यूएई के ताल्लुकात खराब होंगे। और जाहिर है अब ईरान जो है अमेरिका में जाके तो हमला नहीं कर सकता, वो इजराइल में हमला करेगा, या फ्रेंडली कंट्रीज में भी वो कह रहे हैं कि हम वहां के शहरियों पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके जो मिलिट्री बेसिस है उस पर हमला कर रहे हैं। एक बात और कही जा रही है अलमीना साहब की, सऊदी अरब और ईरान की जो एक राइवलरी है, ये तो खैर किसी से छिपी नहीं है कि पूरे इलाके के एक लीडर के तौर पर अपने को स्टैब्लिश करने के लिए एक ये बात कही जा रही है, और मुझे दुरुस्त कीजिए अगर ये गलत है, कि क्या सऊदी जो हुकूमत है या सऊदी जो अवाम है,
کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو جائے اور اس پورے خطے کا بڑا نیتا اور شہنشاہ بن جائے سعودی عرب، اور اس لیے بھی وہ اکسا رہا ہے امریکہ کو کہ اچھا ہے ان کو ایسا کیجیے آپ؟ And I don't think so کہ شاہنشاہ بن جائے یا کچھ، کیونکہ سعودی عرب بائی نیچر ان کے of having مکہ and مدینہ being the spiritual leader of the Muslim world، اور کافی انہوں نے کیا، نہ اس پر کس پر اٹیک نہیں کیا، تو رائیولری تو ہوتی ہی ہے بھائیوں میں بھی، لیکن اتنے جو انہوں نے ایگزیجوریٹ کیا ہے کہ رائیولری بٹوین سعودی عربیہ، کل بھی کس نے پوچھا کہ سعودی عربیہ وانٹس ڈومینیشن، میں نے کہا نہیں، وی وانٹ پیس اینڈ آل، کیونکہ ڈومینیشن comes with force and we don't want to use force. After all یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، they are only 40 miles away from the nearest eastern port میں، اگر سعودی عرب کے 20 minutes کی فلائنگ ہے، دبئی سے بھی 20-35 minutes کی بورڈرز آتے ہیں، so they don't need that. And at the same time یہ ایک چیز ثابت ہوئی confirmed کہ امریکہ is not an honest partner nor an honest broker. سعودی آفیشلز نے بھی کہا، پرنس ترکی الفیصل نے بھی کہا کہ he was surprised، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ that Donald Trump will not be surprised with the events. یہ جو ہیں collateral damages جو ہیں، کتنے لوگوں کے، جیسے آپ نے کہا humanitarians ہے، کتنے لوگوں کے جابز جائیں گے، کتنے بزنسز بند ہو جائیں گے even if the war stops today. اور ان کے ہاتھ میں ہیں یہ ٹرمپ کے کہ to stop the bombings today، لیکن وہ نتنیاہو ان کو بلیک میل کر رہا ہے، وہ اس کا ایک دم غلام بن گیا، and I say it openly. یعنی جیسے پرنس ترکی الفیصل فارمر ڈیفense، یہ فارمر ایمبیسڈر، فارمر انٹیلیجنس چیف نے کہا who is wagging the dog، the tail، جیسے کتا ٹیل کو چلا رہا ہے یا وہ چلا رہا ہے. So it's very well obvious that نتنیاہو کا کوئی ہولڈ ہے، اتنا ہولڈ ہے، ایپسٹائن فائل ہو یا کرپشن فائل ہو ٹرمپ پر، تو ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتا. ایک پیس پریزیڈنٹ کے طور پر چناؤ انہوں نے لڑا، الیکشن لڑا، اور دیکھیے وار پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. کتنی الگ الگ انہوں نے ہر جگہ مہانے کھول دیے ہیں جنگ کے. بڑی حیرانی کی بات ہے. میں دہرانا چاہتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتنیاہو کے، بینجامن نیتنیاہو کے غلام بن گئے ہیں، اور کیا وجہ ہے اس بلیک میلنگ کی، یہ تو یہ دونوں ہی جانتے ہوں گے، خدا جانتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی غلامی کر رہے ہیں. میں یہ بھی کہہ رہی ہوں آپ سے ابھی کہ فی الحال سعودی عرب کے ایک آفیشل نے یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو صرف اسرائیل کو بچا رہا ہے جو امریکہ ہے، اور ہمیں دیکھیے ایران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. ایک طرح کی ہیلپ لیسنس ان کے ایک سینٹنس میں نظر آئی. اس کے علاوہ جو یہ آپ کے بزنس مین ہیں، یو اے ای کے جو ارب پتی ہیں، خلف احمد الہبتور، آپ انہیں جانتے ہوں گے، انہوں نے باقاعدہ ایک اوپن لیٹر لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور کہا ہے کہ آپ نے ہمیں اس جنگ میں کیوں گھسیٹا ہے. تو یہ پورا جو ایک بزنس کمیونٹی ہے اس میں جو بے چینی نظر آ رہی ہے، یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے المینا صاحب. اور یہاں پہ میں یہ بھی اپنے درشکوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی فیملی، ان کا بیٹا، وہ خود، ان کی بیوی، ان کی بیٹی، سب سعودی عرب کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، بڑے اچھے آپ کے رشتے رہے ہیں. ان کی وزٹ تک بڑی ہی اچھے طریقے سے، دیکھیے آپ کے ایسا لگا بڑے بہت آن بان شان کے ساتھ سعودی عرب پہنچے، اور بڑی اچھی اچھی باتیں بھی انہوں نے کہی وہاں. لیکن باتوں میں اور ایکشنز اور عمل میں کافی فرق ہے. جو بھی یہ کہہ رہا ہے کرتا ہے اس کے اپوزٹ. ایک تو اس نے خود فرسٹ الیکشن جو پہلے پریزیڈنٹ جب کے لیے وہ رن کر رہا تھا، اس نے اپنے کیمپین میں مسلمانوں کو گالی دیا، کہا یہ ہیٹ فل پیپل ہے، اور یہ لوگوں کو اس نے چڑھایا، لوگ نے گالی دیا اس کو کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس. لیکن مسلمانوں کو جو گالی دیتے ہیں، لیکن مسلمان ملکوں میں جا کے وہ بزنس کرتے ہیں. تو یہ اس کی مائنڈ سیٹ، اور یہ میرا جو ریپلائی بہت لوگوں کو سمجھنا چاہیے میں کیا بول رہا ہوں، کہ ایک تو آپ تو گالی دیتے ہیں، یہ ہیں، تو ایون دا ادر پیپل جو سوچ رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ فار یور سیلف. لیکن وہ ایکسپوزڈ ہوا امریکہ میں، لیکن دا ڈیمیج از ڈن. اس نے اتنا ڈیمیج کیا ہے، کولیٹرل ڈیمیج، ڈائریکٹ ڈیمیج، انڈائریکٹ ڈیمیج جو بھی ہوا ہے بہت. آپ نہیں جانتے ہیں کہ جب میں نے سنا دبئی ایئرپورٹ بند، 3 لاکھ آدمی ایئرپورٹ میں ہیں، ان کی پروجیکٹس بند ہوئے، تو آئی تھنک جو یہ بگیسٹ ڈیول، سب سے بڑا شیطان، یہ آف کورس نتنیاہو کے خود اپنے ایمز ہے، اپنا گول ہے کہ ٹو گریٹر اسرائیل کا، لیکن اس نے یہ جو ہے اس کو مدد کیا.
अब अगले मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ और आखिरी सवाल, पहली बात तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है, अलग-अलग अरब मुल्कों में जो लोग हैं वो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट अपना वापस मँगाना चाहते हैं और वापस ले रहे हैं, ये फैसला वो लोग ले रहे हैं। तो ये क्या एक बड़ा धक्का अमेरिका के लिए हो सकता है इस जंग को वापस लेने का? उसके बाद मैं आपसे ईरान के जंग पे भी सवाल पूछूँगी, लेकिन ये बताइए कि ये जो अलग-अलग बिज़नेसमैन और इवन जो अरब की हुकूमतें हैं वो कह रही हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ करेंगे, वापस ले लेंगे, ये सिर्फ़ एक इकोनॉमिक कंसिडरेशन है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी है अमेरिका के ऊपर? नहीं नहीं, इट्स एन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अमेरिका अभी आप ये देखिए, नो बडी नाउ बिलीव्स इन अमेरिका। मैं जानता हूँ, मेरे एक हमसाया है, नेबर हैं, उन्होंने कल अपना फ्लैट अमेरिका में फॉर सेल किया। नो बडी वॉन्ट्स टू गो। इतने लोग जाते थे, इतने ये लोग करते थे। स्टूडेंट्स नाउ चाहते हैं कि हम स्पेन में पढ़ेंगे, जर्मनी में पढ़ेंगे, चीन में पढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका जैसे ग्लैमर लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, लैंड ऑफ ये ह्यूमन राइट्स, आपने देखा गजा ने इनको खत्म कर दिया, बर्बाद करा दिया। और अभी आके नियरर टू होम दुबई में, कतर में, ये कौन है पागल जो को बोलेगा कि मैं अमेरिका जाके वहाँ इन्वेस्ट करूंगा? सो इट विल बी बोथ प्रेशर्स, इकोनॉमिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल। मेरे ख्याल में मैं ये सोच रहा हूँ कि इवन इन अमेरिका ये इनके खिलाफ कुछ न कुछ तो एक्शंस चलेंगे। अब आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, वो है ईरान की जंग को लेकर। आप ये मुझे बताइए, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, जंग का ये 8वां दिन है, किस तरह तबाह बर्बादी हो रही है। बिल्कुल आप देखिए, 1200 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम कर दिया गया है। इसमें मासूम बच्चियां, स्कूल की करीब 200 लड़कियां शामिल हैं। वही कहानी दोहराई जा रही है। अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं। इस जंग को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? ये सब टैक्टिक्स है, दिस आर नेतन्याहू टैक्टिक्स, ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जंग कहाँ भी नहीं जा सकती है जब तक ये स्टॉप नहीं करेंगे। ये जो लॉन्ग रेंज फाइट, ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन जिसको कहते हैं कि हम मारेंगे, ये करेंगे, इट कैनॉट गो ऑन। और दुनिया इस पर हमला ये कैनॉट डिपेंड। जंग हैज टू स्टॉप इमीडिएटली। बातचीत डायरेक्ट है, यूरोपियंस आर ट्राइंग टू कम इन, लेकिन जो भी यूरोप से बात करता है ये उनको गाली देता है। आपने देखा स्पेन को, स्टारमर जो उसका चमचा है, उसको भी गाली दिया उसने। सो समथिंग हैज टू हैपन, एंड बट आई थिंक द गल्फ स्टेट्स आल्सो शुड टेल हिम कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये इज गोइंग आउट ऑफ डेंजर। हम तो ह्यूमन लाइफ पर, जो बच्चे मरे पहले दिन स्कूल स्ट्राइक, और ये लोग ने झूठ बोला कि वी डिड नॉट नो। अमेरिकन हर चीज जानते हैं, और इनके लोग मर रहे हैं। इनके छेल जो मर गए कुवैत में, तो उनके फोटो ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो आप इन पर रो रहे हैं, इनको ह्यूमैनिटी के फ्रेमवर्क में डाल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे मर रहे हैं, वेदर इन ईरान, वेदर इन दुबई, वेदर इन कतर, बहरीन, एनीवेयर, उन पर कोई फोकस नहीं है। हर शख्स की जिंदगी इज इम्पोर्टेंट टू हिम, हिज फैमिली एंड टू द कम्युनिटी। बिल्कुल आखिरी सवाल कि अब ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनकी हुकूमत, अवाम, आपके जैसे लोग, क्या जिम्मेदारी है? मैं तो ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर एक साथ आ जाएं गल्फ कंट्रीज, तो ये वॉर चुटकियों में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, दे हैव टू ऑलरेडी। सऊदी अरब बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान इज एक्टिव 24 आवर्स। मेरे ख्याल में 8 दिन से वो नहीं सोया। पीपल आर ट्राइंग, बट आप डायलॉग के लिए यू नीड 2 पीपल। जैसे कहते हैं टेक्स 2 टू टैंगो। सो ये डायलॉग के लिए उस तरफ से भी डायलॉग होने चाहिए और कोई सुनेगा। लेकिन अमेरिका इज ऑन अ वॉर क्राई। जैसे ये शोर मचाना, कत्ल, इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके दूसरे मिनिस्टर, आपने देखा वो जो रिटायर्ड जनरल को कांग्रेस के हियरिंग के बाहर निकाल के ये कांग्रेस ने मारा और पुलिस ने मारा। दिस इज अ रिटायर्ड जनरल, क्योंकि ही सेड कि जंग को बंद करो। तो लेट्स होप एंड सी, बिकॉज राइट नाउ कोई भी एनालिस्ट आपको दुनिया में नहीं कह सकता ये कभी बंद होगी। सडनली ही विल स्टॉप टुमारो, क्योंकि 2 दिन के पहले वो अल सल्वाडोर के बाद कहा कि ही इज गोइंग टू हिट देम, ही वांट्स टू कैप्चर क्यूबा, और फिर ये कर रहा है, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसने उठा दिया। सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि इट इज ट्रू, दिस इज एन आई ओपनर फॉर द गल्फ स्टेट्स, द गल्फ पीपल, द गल्फ बिजनेसमैन। उनको मालूम है कौन अपना दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, और दोज हु विश अस बैड। एंड सेकेंडली, वी हैव टू फोकस कि ये एरिया में अगर कोऑपरेशन नहीं हो और एकदम एक गोल की तरफ, ठीक है आप अपना इंडिपेंडेंस रखें,
آپ کے پالیسیز انٹرنل. بٹ آئی تھنک لانگ رینج میں the regional stability will only come from the regional leaders. بہت بہت شکریہ آپ کا اتنی صاف گوئی سے بات چیت کرنے کے لیے، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ہماری بھی آنکھیں کھول دی ہیں، کیونکہ گلف کنٹریز کے بارے میں بھی بہت کم اس طرف سے کمیونیکیشن ہوتا ہے، زیادہ تر ہمیں ویسٹرن میڈیا کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ جی رہے ہیں. بہت بہت جی شکریہ آپ کا.